नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और अभी अभी एक काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें कल 9/15 को इसका इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। आज के दिन जो एक्सपायरी थी वो खत्म हो चुकी। अब जो इफेक्ट देखने को मिलने वाला है वो फ्राइडे को इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहली जो चीज है वो ये है, एफआईएस का आज का आंकड़ा देख लो भैया। आज के दिन एफआईएस ने 5,480 करोड़ की खरीदारी करी है मार्केट में। मतलब एफआईएस अभी भी एक जबरदस्त मोमेंटम बना रहे हैं मार्केट में। ठीक है, एक फ्लो में मार्केट को एक तेजी की साइड ले जा रहा है। ठीक है, और उसके सामने डीआईएस की अगर हम सेलिंग की बात करें तो 2,900 करोड़ के आसपास डीआईएस ने सेलिंग की है। तो ओवरऑल अभी भी अगर एफआईएस की बात करें तो वो स्ट्रांगली बुलिश है। और आज का जो आंकड़ा है ना वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले हिस्टोरिकल अगर आप डाटा देखेंगे एफआईएस का तो उसमें अच्छा खासा आंकड़ा आज के दिन 5,400 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि एक मार्केट को पॉजिटिव है। दूसरी चीज कि 4 दिन अगर आप देखेंगे हिस्ट्री, ठीक है, 4 दिन में लगातार एफआईएस का जो व्यू है ना वो बुलिश है। ऐसा क्यों है? अगर आप 4 दिन का डाटा चेक करेंगे, मैंने 4 दिन का कैलकुलेशन किया तो यहां देखने को मिला कि 4 दिन में 13,000 करोड़ खरीदा है इन लोगों ने मार्केट में। 13,000 करोड़ की खरीदारी करी है एफआईएस ने इंडियन मार्केट में। ठीक है, और उसके सामने डीआईएस ने 5,000 करोड़ की बिकवाली करी है ओवरऑल। ठीक है, तो यहां आपको एक चीज साफ समझने को मिलेगी कि भैया एफआईएस ने 4 दिन में 13,000 करोड़ की खरीदारी करी है, तो कैसे भी करके इनको मोमेंटम पकड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इनको मोमेंटम मार्केट में रखना ही पड़ेगा। इसीलिए ये लोग मार्केट को बार बार एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास से उठा रहे हैं। ठीक है, और डीआईएस की जो सेलिंग है ना वो उतनी ज्यादा नहीं है। समझो, अगर आप 5,000 करोड़ के सामने 13,000 करोड़ समझे तो ऑलमोस्ट दुगना है इनका। ठीक है, दुगने से भी ज्यादा है मतलब। ठीक है, तो इनकी खरीदारी ओवरऑल अभी भी ज्यादा 4 दिनों में का आंकड़ा भी ले ले तो ज्यादा है। अब देख लेते हैं इनकी इंडेक्स वाइज पोजीशन कि भैया एफआईएस ने कहां कहां कैसी कैसी पोजीशन बनाई है। तो देखो, इंडेक्स में इनका जो व्यू है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ध्यान से समझना, स्किप मत करना। और यहां तक देख लिया ना, मेक श्योर लाइक बटन ठोक देना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। आप ही के लिए करता हूं सारी की सारी मेहनत। कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई भी सर्विस नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी लिए ही अपना भाई मेहनत करता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सपोर्ट करना। ठीक है, लाइक जरूर दबा देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। अब देखो, यहाँ इंडेक्स के ऊपर फ्यूचर देखे तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश है इनका व्यू। निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आज के दिन अगर आप देखेंगे निफ्टी को 24,500 के पास से जबरदस्त घुमाया है। ठीक है, तो यही इसीलिए घुमाया है क्योंकि हम ऑलरेडी डेली डाटा चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू है। बैंक निफ्टी पर माइल्ड बियरिश है, मिड कैप निफ्टी पर माइल्ड बियरिश है, फिर निफ्टी पर माइल्ड बुलिश है। तो ओवरऑल अगर हम देखें ना तो देखो, निफ्टी पर बुलिश है, पर बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस करें तो माइल्ड बियरिश है। ज्यादा कुछ नहीं, पर छोटा मोटा यहाँ थोड़ा बहुत व्यू बियरिश है। अब प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें तो प्रोफेशनल इंडेक्स फ्यूचर में यहाँ मीडियम बियरिश है। मीडियम बियरिश, माइल्ड बियरिश नहीं, मीडियम बियरिश है। ठीक है ना, और इंडेक्स ऑप्शन में ये लोग भी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर बुलिश मोमेंटम चाहिए तो वो लोग ऑप्शंस में जा रहे हैं। ठीक है, और इंडेक्स के ऊपर इनका जो व्यू है वो थोड़ा बहुत बियरिश देखने को मिल रहा है। अब रिटेलर्स की बात करें तो यहाँ आप देखोगे कि इंडेक्स फ्यूचर में वो मीडियम बियरिश देखने को मिल रहा है। रिटेलर्स है ना, एक चीज ध्यान रखना भाई। ठीक है, मैं जो चीज बता रहा हूं ना वो चीज समझ जाओ कि देखो, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, एफआईएस की खरीदारी के सामने डीआईएस की बिक वाली काफी कम है। ये तो आपने समझा। इसका मतलब यह है कि डीआईएस है ना वो डीप आने का इंतजार कर रहा है। ठीक है, और तब वो अपना रुख बदल सकते हैं और एफआईएस आगे का टॉप पकड़ने की फिराक में है। देखो, ये जो चीज है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है कि वो लोग ना टॉप पकड़ने की फिराक में है। फिराक में मतलब देखो, ये लोग कंटिन्यूसली मार्केट को उठा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली मार्केट को उठा रहा है। डीआईएस है ना वो माल खरीद नहीं रहा, वो बेच रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मार्केट का अब यहां से घूमेगा, ऊपर साइड है बेचो, ऊपर साइड है बेचो। ठीक है, और एफआईएस जम के वहां से उठा रहा है मार्केट को। ठीक है, अब सबकी नजर कहां है भैया? मार्केट 25,000 के पास जाएगा, 53,000 के पास जाएगा। ठीक है, बातें तो चलेगी, जल्दी चलेगी।
ठीक है, तो यहाँ एक और अपडेट निकल के आ रही है ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट से एक अपडेट निकल के आ रही है कि ईसीबी मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है, उन्होंने जो रेट कट है ना वो होल्ड रखा है। ठीक है, होल्ड रखा है। ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब बातें हो रही है रेट कट की। ठीक है, मार्केट में रेट कट होने की बात हो रही है और यहाँ इन लोगों ने होल्ड किया है। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने रेट होल्ड किया है। तो लिव्स ऑप्शंस ओपन फॉर सितंबर, मतलब ये अब सितंबर के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करेंगे। ठीक है, ये आज का है, अभी की खबर है। ठीक है, थर्सडे की, आप देख सकते हो। तो यहाँ एक थोड़ा अपडेट आया है अमेरिकन मार्केट के ऊपर। हम नजर कर ले तो यहाँ देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट, डाउ जोन्स 70 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहा है। और यहाँ भी आप देख सकते हो फुटसे और डेक्स, यहाँ भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि भैया मार्केट मच गई है। ठीक है, और निफ्टी की जो बातें चल रही है, अब निफ्टी 25,000 की बातें शुरू हुई है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो टेक्निकल व्यू में न्यूज में ऐसा चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट राइज होप फॉर 25,000। मैंने आपको एक चीज बताया था, जो लोग मेरे को देखते हैं ना उनको पता है, मैंने आपको चीज बताया था कि स्प्रिंग होती है ना, मार्केट को जितना कंप्रेस किया जाएगा, मार्केट को दोनों साइड से डाटा बनाया जाएगा, बायर और सेलर को दोनों को बुलाया जाएगा मार्केट में, और फिर एक साइड को ट्रैप किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो आज जिस तरह से मोमेंटम आया, सेलर को ट्रैप किया और मार्केट ऊपर गया। मैंने आपको बताया था कि जितना डाटा टाइट बनेगा ना उतना स्प्रिंग की तरह मार्केट में बाउंस का मोमेंटम आएगा। आज देख लो रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो अब बातें चल रही है 25,000 की कि भैया निफ्टी जल्द ही 25,000 का आंकड़ा छू सकता है, और ज्यादा कुछ है भी नहीं। अगर आप देखेंगे तो दूर कितना है। ठीक है भैया, ज्यादा कुछ है नहीं, पर वो तो आने के बाद तो सब बोलेगा ना भाई। ठीक है ना, आने के बाद तो सब बोलेगा, बंदा तो वही सही है जो आने से पहले बता दे। अगर विश्वास नहीं है ना, टेलीग्राम ज्वाइन करके देख लो। ठीक है, वहां एक एक प्रूफ के साथ मैंने बताया, प्रूफ के साथ, होने से पहले भी बता देता और होने के बाद भी बता देता कि देखो ये मैंने बोला था और आप देख लो रिजल्ट। ठीक है ना, तो ये चीजें होती है। अगर आप सही हो तो आपको समझना चाहिए कि भाई क्या सही क्या गलत। ठीक है, अब देखो यहां तक तो आपने देख लिया, लाइक नहीं ठोका तो मेक श्योर आप लाइक जरूर कर देना। अब देखो सबसे पहले मार्केट समझ लेते हैं, मार्केट समझ लो। ये देखो मैंने आपको ये समझाया था कि मार्केट इस तरीके से अपसाइड मोमेंटम में जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 24,500 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो बेस्ट है। बेस्ट मतलब जबरदस्त मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। यहां से जो बड़े प्लेयर्स है ना वो मार्केट को उठाने की ट्राई करेंगे, रिवर्स करवाने की ट्राई करेंगे। आज के दिन अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली परफेक्ट डॉट टू डॉट वर्क हमारा काम किया है। अगर आप देखेंगे जो लेवल बताया था उसी लेवल के पास से मार्केट को यहां से 24,500 से लेके 24,800 के ऊपर तक मार्केट को घुमाया गया। ठीक है, तो ये पावर है हमारी एनालिसिस की। ठीक है, अब देखो यहां अब खेल क्या चला है ना, वो खेल समझना काफी काफी जरूरी हो चुका है। ठीक है, आपके सामने मैं कुछ आपको लेवल शो करने वाला हूं जो कि मेरे खुद के लेवल्स होंगे, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि मैं कल के लिए फॉलो करने वाला। ठीक है ना, मतलब मैं उस लेवल के ऊपर ध्यान दे सकता हूं। तो देखो मेरा व्यू क्या है, सबसे पहले एक चीज समझ लो कि मार्केट इधर आया, इधर, ठीक है, और इधर भी आया, और दोनों बार मार्केट को यहां से उठाया गया। मतलब यहां कौन बैठा है, बुल बैठा है। ठीक है, बुलिश मोमेंटम है इसके नीचे। दूसरी चीज, यहां एक बार सेलर ने ट्राई किया मार्केट को गिराने की, पर फिर यहां बायर ने फिर से यहां से एक ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद एक निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिला है। तो सबसे पहली चीज जो निकल के आ रही है, ठीक है, कि यहां जो बैठा है ना वो कौन बैठा है, यहां भी बैठा है बायर। ठीक है, यहां कौन बैठा है, बायर बैठा है। दूसरी चीज, या इस लेवल के पास भी कौन बैठा है पता है, 24,730 से 24,700 का जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है कल के लिए। इसके ऊपर हमें ध्यान देना है, क्योंकि देखो मार्केट में यहां से जिस तरह से मोमेंटम करवाया गया है, एक बार हो सकता है मार्केट को इन तेजी वालों के पास लाया जाए। कौन से लेवल के पास, तो 24,730 के आसपास मार्केट को लाया जाए। 24,700 के आसपास मार्केट कैसे बिहेव करता है वो बड़े प्लेयर्स देखेंगे। ठीक है,
क्योंकि देखो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं पता है, एक मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, उसको अगर आपने समझ लिया, देखो मार्केट हमेशा पहले बड़े प्लेयर्स एंट्री करते हैं, मार्केट को उठाते हैं, ठीक है, उठाने के बाद क्या करते हैं पता है, वहां से डाटा शिफ्टिंग करने लगते हैं, वो लोग अपनी स्ट्राइक प्राइस को चेंज करके शिफ्ट कर लेते हैं, और जो सेलर्स होते हैं ना वो अपनी जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं उससे ऊपर शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या करेंगे, मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब वहां जो वीक हैंड्स होंगे ना उनको निकाला जाएगा, मतलब वो निकल जाएंगे, उसके बाद फिर से यहां से उठाया जाएगा, ताकि एक फ्रेश अगेन एक जो रिटेलर्स है जो फ्रेश मोमेंटम चाहते हैं वो फिर से एंट्री करें। अब ये चीज अगर आप यहां अप्लाई करेंगे तो देखो यहां से मार्केट को उठाया गया है, अब मार्केट को यहां तक लाने की पॉसिबिलिटीज है। कौन सा लेवल है, 24,730 के आसपास, ठीक है, इस रेंज के आसपास मार्केट को लाने की पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं ये बड़े लोग, ठीक है, पर पॉसिबिलिटी यह है कि 24,800 के आसपास ओपन होना चाहिए मार्केट, ठीक है ना, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि यहां देखेंगे ये लोग कि 24,700 के आसपास मार्केट कैसे बिहेव करता है, अगर मार्केट इसके नीचे आएगा ना तो फिर यहां से हमें नेक्स्ट लेवल 24,660 का लेवल देखने को मिल सकता है, पर इसके नीचे ना आने की बुल्स की पूरी ट्राई रहेगी, ठीक है, कि कैसे भी करके इसको हम सस्टेन करें इस लेवल को, ठीक है। तो यहां से फिर से एक उठा सकते हैं मार्केट, और फिर जैसे ही 24,830 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, फिर से निफ्टी यहां एक अगला नेक्स्ट हाई लगाता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया ना कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये एक पिन पॉइंट लेवल है 24,730 से 24,700 का, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में, ठीक है। इसके ऊपर जितना रहेगा ना बुल्स तेजी में देखने को मिलेंगे, इसके नीचे आता है तो यहां से 24,660 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि एक यहां भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां ये भी एक बुल्स का लेवल है, अगर मार्केट इधर भी आता है तो यहां से भी उठाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये 100 पॉइंट की जो रेंज है ना वो रेंज ओवरऑल बुल्स की है, तेजी वालों की ये जो रेंज है वो 24,600 से 24,700 की जो रेंज है वो तेजी वालों की, यहां निफ्टी आता है ना तो घूमने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। दूसरी चीज कि कल का मेरा व्यू क्या है, अब मैं मेरे व्यू की बात कर दूं, ठीक है, कि भैया मेरा व्यू क्या है अगर आप पूछो तो देखो सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि मार्केट में आज एक ट्रैप हुआ है, आपने देखा होगा, देखो ये जो सेलर आया था ना, आपको बता दूं, देखो ये जो सेलर है यहां से यहां तक का, ठीक है, ये जो सेलर लाल आप देख रहे हो ना, इन लोगों ने सेलिंग तो करी, अब देखो यहां इन लोगों ने सेलिंग करी पर फिर से यहां बाइंग में कन्वर्ट हो चुकी, मतलब इनके जो सेलर थे ना, ये जो सेलर है वो यहां तक सेलिंग करने की ट्राई कर रहे थे पर वो ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहां से बुल्स का कंट्रोल हमें होता हुआ देखने को मिला है अपर साइड तक, ठीक है, ये पहली चीज। तो मेरा व्यू ये है कि देखो अब या तो 24,830, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, जैसा कि हमने न्यूज में भी देखो, अब आप न्यूज देखना मार्केट में 25,000 की बातें चलना शुरू हो चुकी है, ठीक है, 25,000 की बातें शुरू हो चुकी है निफ्टी में। तो अब मार्केट अच्छा खासा रनअप हो चुका है, हमें सिर्फ एक ही अलर्ट रहना है कि रिटेलर्स को माल चिपका के वो एफआईज निकलने नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा इस कहता हूं कि आप लेवल को फोकस करके चलो, मोमेंटम ऑलरेडी आपको मिल जाएगा अगर आपने लेवल सही पकड़ लिया तो मेरा व्यू यह है कि देखो अगर मार्केट इसके आसपास आता है, कौन से लेवल के पास, इसके आसपास 24,700 और 24,600 के आसपास, ठीक है, तो वन टाइम एक बाउंस बैक हमें प्ले करने को मिल सकता है, यहां से एक रिवर्स प्ले देखने को मिल सकता है, और उसमें भी हमें 100 से 200 पॉइंट के टारगेट के साथ ही निफ्टी को मोमेंटम चेज करना है, ठीक है, अपसाइड के लिए। तो अभी जब तक मार्केट इसके ऊपर है ना 24,700 24,650 के ऊपर, तब तक मेरा जो व्यू है ना वो बुलिश है, बुलिश है। इसका मतलब यह नहीं कि कल गैप अप गैप डाउन हो जाए और आप कमेंट करने आ जाओ कि सर आप तो बोलते थे ऐसा, ठीक है, मेरा व्यू इस लेवल के ऊपर जब तक रहेगा उतना बुलिश है, ठीक है, उसके नीचे हम सोचेंगे जब उसके नीचे आएगा तब, पर जब तक मार्केट में ये लेवल इंटैक्ट है मार्केट में बुलिशनेस बनता हुआ देखने को मिल सकता है, यहां से जितनी भी डीप आएगी ना वो बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी में चला जाएगा मार्केट, ठीक है। इस चीज का सबसे पहले आपको
ध्यान होना चाहिए। अब देखो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर समझना काफी इंपॉर्टेंट है। यहां आप देख सकते हो, यहां एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी काफी अच्छे से बिहेवियर करता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बार बार वहां आपको बैंक निफ्टी टच होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो ये जो लेवल है ना, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी को निकालने के लिए। यहां से मार्केट उठा, ठीक है, यहां से उठा है मार्केट। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां से गया, फिर यहां रेजिस्टेंस फेस किया, आया डाउन। उसके बाद क्या हुआ, फिर से गया ऊपर, ठीक है, यहां गया और उसके बाद फिर से डाउन आया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उस लेवल को आप समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले उस लेवल के बारे में बात कर लेते हैं कि कल के लिए सबसे पहले आपको इस रेंज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहीं एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में 52,750 से 52,800, ठीक है, ये दो लेवल है ना बैंक निफ्टी में, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए, ठीक है। बुल्स को कैसे भी करके इसको निकालना पड़ेगा। अगर मार्केट इसको निकाल लेता है तभी यहां से एक अगली तेजी हमें अपसाइड देखने को मिलेगी। एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है, जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को फेस करेगा ना, मार्केट में अपर साइड से सेलिंग प्रेशर आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। पहले लेवल की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको व्यू बताऊंगा, ठीक है। पर प्रॉपर आपको नॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है। वही मेरा मोटिव रहता है कि आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिलना चाहिए कि कैसे चार्ट वर्क करता है, क्या क्या होता है मार्केट में, ठीक है। वरना मेरे को भी आता है एक वीडियो में पूरा का पूरा लेवल बता के खत्म करूं, पर इसमें आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं समझा रहा हूं, थोड़ा समझ लेना और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। अब देखो यहां कल के लिए ना, सबसे पहले मैंने आपको अपर साइड के लेवल बता दिया। अब डाउन साइड की बात करें तो देखो 52,400 का लेवल आपको ध्यान रखना है। 52,400 का जो लेवल है कल के लिए, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके आसपास या इसके ऊपर रहता है ना, इस रेंज के आसपास, ठीक है, तब तक मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि फिर से जो बुल्स है ना वो ट्राई करेंगे कि इस रेजिस्टेंस को टच करे मार्केट। इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद ब्रेकआउट करवाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर मार्केट जितना रहेगा, मार्केट उतना हमें बुलिश मोमेंटम आता हुआ देखने को मिलेगा। इसके नीचे मार्केट रहेगा ना, फिर वहां से डाटा बनना शुरू हो जाएगा बियर साइड का, ठीक है ना, मतलब वीकनेस साइड का जो डाटा बनेगा वो इसके नीचे बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ओवरऑल जिस तरह से मार्केट है, मार्केट काफी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। तो तेजी के लिए मैंने आपको अपसाइड लेवल बता दिया। अब मेरा व्यू मैं आपको बता देता हूं। देखो मेरा व्यू यह है कि देखो मार्केट इधर से ओपन तो हुआ, ठीक है, यहां रेजिस्टेंस फेस किया, ऐसे आया, ठीक है। इसका जो लो है वो ऑलमोस्ट यहां से सिमिलर ही था, ठीक है। फिर से वहीं से उठाया मार्केट और इसका जो रेजिस्टेंस था ना वो हायर हाई बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये जो लो था वो तकरीबन 52,650 के आसपास था, हाई था, ठीक है। और ये जो हाई था वो 800 के पास था, मतलब 200 पॉइंट के बीच में हाई बना है। समझ रहे हो, ये जो मोमेंटम आप देख रहे हो ना, ये 200-150 पॉइंट का मोमेंटम इस कैंडल में देखने को मिला है, ठीक है, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था इसका, इस लेवल को, कि इसके ऊपर तेजी आएगी और वहां से 150 पॉइंट का मोमेंटम कैच करवाया मैंने टेलीग्राम पे, ठीक है। तो अब मेरा व्यू यह है कि देखो यहां से अब मार्केट को इधर तक लाया गया है, यहां क्लोजिंग करवाई गई है। क्लोजिंग एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास है, 52,500 के पास, ठीक है। 52,500 से 52,400 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। मार्केट यहां कहीं भी रेंज बाउंड रहता है या सस्टेन करने की ट्राई करता है, 400 के नीचे नहीं जाना चाहिए बस, ठीक है। इसके ऊपर होल्ड करता है ना, तब तक मार्केट में पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहां से सपोज 52,650, 52,730, ठीक है, और फिर 52,800 का टारगेट हमें अपसाइड में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इन तीन टारगेट के लिए हम फॉलो कर सकते हैं। 52,400 के ऊपर मार्केट रहना चाहिए, 400 के 500 की रेंज में जितना रहेगा मार्केट, उतनी हाई पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि इन तीन टारगेट को मार्केट टच करने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो यहां से मार्केट ऐसे जा सकता है इधर और यहां से इसको ब्रेकआउट करने की ट्राई करेगा, और जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा यहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमें बैंक निफ्टी में 53,000 का देखने को मिलेगा। देखो जब कभी भी एक चीज याद रखना,
देखो, जिन लोगों को पता है ना उनको पता है, मेरे को तो ज्यादा बोलने की मना है, ठीक है, मेरे को बोलने को मना किया है, ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ की। तो फिर भी मेरे को ना, जब मैं फ्लो फ्लो में आ जाता हूँ ना, सिखाने की बात आती है ना, तो मेरे को कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को सिखाने में काफी मजा आता है। तो थोड़ा सीखो गाइस, ठीक है। अब देखो एफ जो है उसका जो व्यू है ना, वो अभी तक बुलिश बना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होके उनको फॉलो करें, ठीक है, ऑलरेडी वो बुलिश बैठे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा इनके पास 500 पॉइंट है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ठीक है, अगर प्रॉफिट बुकिंग भी करना है क्योंकि लगातार ये लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके पास 500 पॉइंट का खेल है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद बजट में तो जिस तरह से मोमेंटम आएगा वो पूरा का पूरा न्यूज बेस रहेगा, ठीक है, फिर वहां टेक्निकल्स ज्यादा काम नहीं करेंगे, प्रॉपर न्यूज ही काम करेगी, समझ रहे हो। तो उससे पहले पहले इनके पास 500 पॉइंट है, अब 52,600 से लेके 53,000 53,000 के आसपास की, मतलब 400-500 पॉइंट इनके पास बचे हैं। अब यहां देखना होगा इस 400 पॉइंट में एफ क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि भैया रिटेलर्स को वहां बजट तक लाया जाए और उसके बाद यहाँ कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट आता है तो फंसेगा कौन भैया, रिटेल फंसेगा, ठीक है, और जो कि हमें नहीं करना है। हम मोमेंटम चेज करेंगे, लेवल टू लेवल फॉलो करेंगे, लेवल टू लेवल चलेंगे, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा हमें स्टेबल शांत दिमाग रख के काम करना है। और फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो टेलीग्राम ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी हमारा प्रीमियम सर्विस नहीं है, प्रीमियम चार्ज नहीं है, कोई भी पैसा चलता नहीं हमारा, हम कोई किसी के पैसा लेता नहीं, ठीक है, कोई भी हम किसी को मैसेज करते नहीं है, बिल्कुल फ्री है, सीखना है तभी वहां ज्वाइन करना, वरना मत करना भाई, ठीक है, ऑलरेडी बहुत लोग ज्वाइन करके बैठे हैं, तो हैप्पी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे एनालिसिस है जो पसंद आई है तो लाइक कर ही दिया होगा आपने, अगर नहीं किया है तो मेक श्योर आप लाइक कर देना, शेयर कर देना जरूर अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ। और मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।